ये बेशरम नेता इनकी बेटी ने इनकी नातनी की उम्र के हैं, उनके साथ ही मुंह काला कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है, इनको डूब के मर जाना चाहिए। और ये धामी सरकार अगर इनको फांसी की सजा नहीं दिलाती और इन पे कार्रवाई नहीं होती, सीबीआई जांच नहीं होती, तो आम जनता इसमें उग्र आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश की जनता सड़कों में आएगी। वनंतरा रिजॉर्ट अयासी का अड्डा था, वहाँ पर ये वीआईपी आते थे और उनको इसी तरह से लड़कियाँ परोसी जाती थी। और जिस तरह से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल खुली है, उसी तरह वनंतरा फाइल भी खुलनी जरूरी है। बताओ ये इतने, इनको तो मैं कह रहा हूँ अगर इनके अंदर थोड़ी भी रत्ती भर भी शर्म है तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी कुर्सी का डर नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको कुर्सी का डर है। जब 2 बार अलग अलग तरीकों से वीआईपीओ के नाम आ गए हैं, एक अजय कुमार का नाम आया है और अब दुष्यंत गौतम का नाम आया है, तो इनसे पूछताछ करने के बजाय भाजपा की सरकार बहुत ही ओछी राजनीति कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना किस पार्टी का, कुलदीप सेंगर किस पार्टी का, विनोद आर्य किस पार्टी का, दुष्यंत गौतम किस पार्टी का, सब एक ही पार्टी के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और स्वागत है आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। एक बार फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोगों के बीच उबाल देखने को मिल रहा है। इस मामले में अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ था, 3 साल हो गए उस मामले को, लेकिन आज भी लोगों के बीच में उबाल देखने को मिल रहा है। और ये उबाल किस वजह से आया, ये आपको मैं बताता हूँ। एक उर्मिला सनावर नाम से महिला है जो पूर्व भाजपा विधायक की कथित तौर पर पत्नी है। उन्होंने एक वीडियो लाइव किया जिसमें उन्होंने गट्टू नाम का जिक्र कर दिया, जिसके बाद से ही पूरे वीआईपी एक एंगल निकल कर आ गया है इस पूरे मामले में। और अब जनता उबाल पर है, जगह जगह पुतला दहन हो रहा है और भाजपा को हर तरफ से घेरने का काम किया जा रहा है। साथ ही मांग की जा रही है कि इस मामले की जांच हो। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में? देखिए, जब तक वीआईपी के नाम का कोर्ट के माध्यम से पर्दाफाश नहीं हो जाता, तब तक ये मुद्दा हमेशा पब्लिक डोमेन में रहेगा। अभी तो एक उर्मिला सरोवर आई है और उन्होंने एक जो गट्टू शब्द और दुष्यंत गौतम का नाम बार बार लिया है। ऐसे न जाने कितने लोग अभी आगे आएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे का, अंकिता भंडारी प्रकरण का तुरंत एक सीबीआई जांच की जाए और जो वीआईपी था उसको मौत की सज़ा दी जाए। जब तक ये सज़ा नहीं मुकर्रर होगी तब तक उत्तराखंड का जनमानस हमेशा उद्वेलित रहेगा। मतलब क्या लगता है, सरकार 3 साल हो गए, क्यों आखिरकार वीआईपी का नाम सामने नहीं लाने को तैयार, या किसी तरह की कार्रवाई सरकार नहीं करना? क्योंकि अनेक वीआईपी न जाने कौन कौन लोग हैं। जब ये मामला खुलेगा तो न जाने कितने लोगों का के नाम पर्दाफाश होंगे। तो सरकार के ही लोग हैं वो। अगर एक भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे प्रभारी है, अगर उसका नाम आ रहा है तो उसको वो वीआईपी सुरक्षा, वीआईपी जो ट्रीटमेंट देने की जो बात हो रही थी, वो लोग कौन कौन है? 3 तो जेल में हैं, लेकिन इसके पीछे इनका पूरा तंत्र, ये पार्टी के न जाने कितने चेहरे हैं वहाँ पे। और ये तो एक ही नहीं, कई नाम कई बार उजागर हो रहे हैं। एक पूर्व मंत्री भी हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि अगर मुझे छेड़ा तो न जाने किस किस के नाम उजागर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी मैम इस पर, पूरे मामले में एक महिला को लेकर इस तरह का वो चल रहा है पूरा? जी, महिलाओं को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रदेश में मैं एक महिला होकर सुरक्षित महसूस नहीं करती। और हमारे बहुत चिंतन का विषय है कि हाँ, उत्तराखंड में कितनी महिला कितना सुरक्षित है। जहाँ पे जब अंकिता का केस था तो हम लोग तभी भी सड़कों में उतर के हमने बड़े आंदोलन करे, लेकिन बहुत दुखद है कि उसको न्याय तो कहाँ ही मिला है, वो भी इतने साल, जबकि सारे साक्ष्य सामने थे, सारे सबूत सामने थे, सब कुछ होते हुए भी। आपको भी पता है शासन प्रशासन की क्या मिलीभगत है और किन लोगों को बचाने की कोशिश में पूरा तंत्र लग गया और एक बच्ची को न्याय नहीं मिला। उसमें भी अभी जिन्होंने इसको एक अंदर करा हुआ है, वो जब बाहर निकल के कभी आता है कोर्ट में तो आप देखिएगा वो ऐसी हालत में आते हैं कि जैसे वीआईपी को किसी को लेकर आ रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल चेहरे पे लाली, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे। लग रहा है आपको उनको कहीं पे प्रताड़ित किया जा रहा होगा, सजा भुगत रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनको तो अंदर भी वीआईपी का कल्चर देख रहे हैं और बाहर भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ऐसे आपको लगता है कहीं पे अगर हमारा शासन प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी एक महिला को सुरक्षित करने की है, अगर वही इस तरह से क्रिमिनल्स को बचाने के लिए लगेंगे तो कहीं पर महिलाएं सुरक्षित है? ठीक है सर, लुसन भाई क्या कहेंगे, सरकार आखिरकार क्यों जो वीआईपी है उसे बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अब तो साफ साफ पता चल चुका है कि सरकार वीआईपी को बचाने की इसलिए कोशिश कर रही है कि वीआईपी का नाम अगर आ जाएगा तो इस सरकार की ना इस राज्य से बाय बाय हो जाएगी, बल्कि कभी भाजपा की सरकार इस राज्य में आ नहीं पाएगी। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड
हमारी बहन के साथ किया। हाँ, ये उत्तराखंड इतने बलिदानों के बाद मिला था और ये अभी तक आप ये जो पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं कि पहले तो उन तीनों को बचाने की कोशिश की गई जो तीनों आरोपी थे, फिर उन तीनों आरोपियों से वीआईपी के नाम बताने की कोशिश नहीं की, दबाव बनाने की कोशिश नहीं की वो वीआईपी का नाम ले। जेसीबी चलता है उस टाइम उस रिजॉर्ट पे, सबूत मिटाने की कोशिश होती है। फिर इन्हीं का एक मंत्री कहता है उस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल की वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, एक कमरा था। और आज जब 2 बार अलग अलग तरीकों से वीआईपीओ के नाम आ गए हैं, एक अजय कुमार का नाम आया है और अब दुष्यंत गौतम का नाम आया है, तो इनसे पूछताछ करने के बजाय भाजपा की सरकार बहुत ही ओछी राजनीति कर रही है, विपक्ष पे निशाना साध रही है, बोल रही है राजनीति। अरे तुम खुद लाशों पे राजनीति कर रहे हो, तुम खुद पहाड़ों को खत्म करके राजनीति कर रहे हो और आज तुम इतना गिर चुके हो कि विपक्ष के बारे में तुम यहाँ कभी पुतला फूंक रहे हो। जब तुम्हारे खुद के लोग संलिप्त हैं इसमें तो अपने संगठनों के लोगों को इतनी तो ईमानदारी होनी चाहिए थी। अगर तुम उत्तराखंड के हित की बात करते हो तो अपने लोगों से पूछो, अपने संगठन के जो मंत्री हैं, अपने जो प्रदेश का नेतृत्व है उससे तुम्हें पूछना चाहिए था कि तुमने हमारी उत्तराखंड की बेटी के साथ या भारत की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर दिया है। जो ये लोग शामिल हैं उनको फांसी की सजा देने की मांग करनी चाहिए थी। जिस महिला की वजह से ये मामला खुल रहा है, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था उस पर, और जो पूर्व विधायक है उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। दूसरी तरफ अभी अभी आपने देखा कि कांग्रेस का पुतला जो है भाजपा के लोग जो है फूंक रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि भाजपा इतनी गिर चुकी है कि वो खुद जो उसके खुद के नेता जो इसमें संलिप्त हैं तो वो कांग्रेस का पुतला या विपक्ष का पुतला, विपक्ष पे निशाना किस मुंह से रख रही है। उन्हें तो जैसा कि मैंने कहा उन्हें तो अपने लोगों से पूछना चाहिए था, अपने नेताओं के पुतले फूंकने चाहिए थे अगर वो उत्तराखंड के हित की बात करते हैं। अगर कोई मैं भी किसी अगर संगठन में हूँ, अगर मेरा कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसा करेगा तो हम तो उसको जेल में डालेंगे। हाँ, क्योंकि हम उत्तराखंड के हितैषी पहले हैं। अरे पार्टी जाए बाढ़ में यार, राज्य बना था किस लिए? 42 शहादतें हुई थी। 1994 में भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। आज भी वो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जाती हैं कोर्ट की तारीखों में। सीबीआई जो उस टाइम के डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई, उस टाइम के जो एसएसपी था, उस टाइम की सरकार के लोग थे, उनको अभी तक सजा नहीं मिली है मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को। और जब तक हम उससे उबर पाते तब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी लगातार दोषियों को बचाने की कोशिश करी जा रही है, अभी तक कोशिश की जा रही है। और ये न्याय की लड़ाई अपने ही राज्य में इतनी लंबी होती जा रही है कि कभी कभी लगता है कि ये हमारा राज्य है भी या नहीं है। ये राज्य चलाने वाले लोग सच में पहाड़ के हितैषी नहीं है। ये सारे पहाड़ विरोधी लोग हैं, महिला विरोधी लोग हैं, हिमालय विरोधी लोग हैं। प्रज्वल रेवन्ना किस पार्टी का, कुलदीप सेंगर किस पार्टी का, विनोद आर्य किस पार्टी का, दुष्यंत गौतम किस पार्टी का, सब एक ही पार्टी के लोग हैं। और अपने ही लोगों को ये बचाने के लिए जहां इन्हें अपने नेतृत्व से सवाल करना चाहिए था, अपने मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए था, वो यहाँ विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। तो अगर भाजपा की सरकार सच में महिलाओं के हितैषी है, मुख्यमंत्री सच में महिलाओं के हितैषी हैं, तो इन्हें तत्काल सीबीआई जांच की संस्तुति देनी चाहिए। उर्मिला सनावर जी को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, दुष्यंत गौतम को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, सुरेश राठौड़ को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, अजय कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। और उन तीनों को, विनोद आर्य के बेटे को, पुलकित आर्य को और जो भी और उसके साथ 2 हैं जेल में, उनको आमने सामने बुला के उनके साथ पूछताछ करनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जहां जिस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए थी उस मुद्दे पर राजनीति खेल रहे हैं। अब बीजेपी सरकार, अभी ये वीडियो देखिएगा आप जो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, बीजेपी सरकार पुतला फूंक रही है कांग्रेस का। और जो जिस महिला की वजह से मामला दोबारा से चर्चा में आया है उस महिला पर मुकदमा हो चुका है। जांच होगी या नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन राजनीति और मुकदमेबाजी ये दोनों तो शुरू हो चुके हैं। जांच कब होगी ये नहीं पता है। खैर सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में जो हाल फिलहाल में अभी चल रहा है? अब हाल फिलहाल इसमें क्या कहना है, जो है कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देवभूमि है। और इन जो हमारे ये हुक्मरान हैं इन्होंने इसको दानव भूमि बना दिया। और कितना लंबा समय हो गया, इसमें जो असली गुनहगार थे उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हो रहा है। जनता को इनको सबक सिखाने का मौका आ गया। बताओ, ये इतने, इनको तो मैं कह रहा हूँ अगर इनके अंदर थोड़ी भी रत्ती भर भी शर्म है तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। बताओ, ये इतने बड़े नेता जो यहाँ का प्रदेश प्रभारी, उसका नाम आ रहा गट्टू का, तो ये कैसे नाम आ गया? ऐसे तो नहीं आया ना। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने किया है। बताओ इतना, और जो ये हमारे हुक्मरान उनको बचा रहे हैं, ये तो इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो देवभूमि को कलंकित कर रहे हैं। और उस अंकिता भंडारी ने, वो बेचारी अपना घर बार चलाने के लिए उसने वहाँ पे रोजगार शुरू किया। इन्होंने इस प्रकार के उसके लिए कुकृत्य करने के लिए बोला, उसने मना किया तो उसको इन्होंने
बैराज में धकेल दिया। अब बताओ ये यही कांड इस प्रदेश में अभी तक तब से हजारों हो गए, हजारों अंकिता भंडारी हो गए। आपके संज्ञान में भी बता दूं कि कोटद्वार में 2016 कब की बात है, तब कांग्रेस की सरकार थी। वो रचना हत्याकांड हुआ था, 12वीं क्लास में पढ़ी थी आमसोड़ में। तो उसके नाम पे भी यही बात आई कि जब बहुत देर चला उसमें आंदोलन, धरना प्रदर्शन बहुत हुआ, उसमें भी दबी जुबान में नेताओं को ही नाम आए, उसका उजागर नहीं हो पाया। तो इस प्रकार ये जैसे किरण नेगी हो गई, कई बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की ये कार्रवाई हो रही है। तो मैं आम आपके चैनल के माध्यम से आम उत्तराखंड को, पूरे प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों का बाहर का रास्ता दिखाओ। यहाँ पे क्षेत्रीय दल ही कुछ कर सकता है, नहीं तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा। निर्दलियों को चुनो, इनको दोबारा मौका किसी भी प्रकार से मत दो। कांग्रेस भाजपा को 25 वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं होती, लंबी अवधि होती है। और ये बेशरम नेता, इनकी बेटी ने, इनकी नातनी की उम्र के हैं, उनके साथ ही मुंह काला कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है, इनको डूब के मर जाना चाहिए। और ये धामी सरकार अगर इनको फांसी की सजा नहीं दिलाती और इन पे कार्रवाई नहीं होती, सीबीआई जांच नहीं होती, तो आम जनता इसमें उग्र आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश की जनता सड़कों में आएगी। धन्यवाद। ठीक है, प्रदेश की जनता सड़कों में आएगी अगर कार्रवाई नहीं हुई। डिमरी सर हमारे साथ है। डिमरी सर क्या कहेंगे, क्योंकि क्या लगता है महिलाओं के लिए प्रदेश सुरक्षित है या नहीं? देखिए, हमारे अपने राज्य का दुर्भाग्य है, हमारे अपने राज्य की बहू बेटियां, महिलाएं, हमारी मातृशक्ति आज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। और दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया है, जिन लोगों को ताकत दी है, वो भेड़िए बनकर घूम रहे हैं। वो भेड़ियों की तरह महिलाओं की अस्मिता के साथ, हमारी बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात का दुख हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं इस राज्य की जनता अब चुप नहीं रहेगी। इस राज्य की जनता का कानून से भरोसा उठता जा रहा है, न्याय प्रणाली से भरोसा उठता जा रहा है। एक वीआईपी का खुलासा आप अभी तक नहीं कर पाए। धामी जी ने, आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें धामी जी ने बोला था कि कोई अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने आए, जांच होगी और कार्रवाई भी होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो सामने आ गया, नाम भी सामने आ गया। महिला खुले मंच से जो है नाम ले रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, वहाँ से महिला नाम ले रही है। अब क्या लगता है, अब कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री बोलते तो हैं कि आपके पास सबूत हैं तो सबूत दीजिए। आपकी जांच एजेंसी क्या कर रही है? आपकी एसआईटी क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये काम किसका है? ये आम जनता का, आपकी पुलिस का काम है। आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया इस राज्य की जनता ने? इसलिए बनाया ताकि यहाँ के लोगों की सुरक्षा हो सके, ताकि आप यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर कर सकें, यहाँ लोगों के कल्याण के लिए अच्छा काम कर सकें। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो उस वीआईपी को बचा रहे हो। मैं मुख्यमंत्री को साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी कुर्सी का डर नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको कुर्सी का डर है, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आ रहा है और भी बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। तो आपको लग रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी जा सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि आप हिम्मत दिखाइए, साहस दिखाइए और ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनको जांच के दायरे में लाइए जिनका नाम आ रहा है। जब उर्मिला सोनकर ने कह दिया है, और उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने उस ऑडियो के आधार पे कहा है जो उन्होंने रिलीज किया है, वो सबूत के साथ कह रही हैं कि उस रात को जो वीआईपी था वो दुष्यंत कुमार गौतम था। तो क्यों नहीं उस पर जांच हो रही है अभी तक? क्यों उत्तराखंड की एसआईटी की टीम उस महिला से पूछताछ के लिए नहीं पहुंची है? जांच करे बिना ही उसे एआई का बता दिया। देखिए, आज के समय में आप देखिए, कोई भी मामले सामने आ रहे हैं, इनके लिए एक आसान हथियार हो गया है एआई। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना एक टूल बना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें छेड़छाड़ की गई है, आवाज़ में इस तरह से किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ उस एआई का जो ये वीडियो ऑडियो बताया जा रहा है उसकी भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ना, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ना उसकी फॉरेंसिक जांच कर रहे हो, ना इनसे आप पूछताछ के लिए बुला रहे हो। तो मैं समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ लगातार, वनंतरा रिजॉर्ट
अय्यासी का अड्डा था। वहाँ पर ये वीआईपीज आते थे और उनको इसी तरह से लड़कियाँ परोसी जाती थी। और जिस तरह से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल खुली है, उसी तरह वनंतरा फाइल भी खुलनी ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अंकिता भंडारी ने जब उसने अपने साथी पुष्प से बात की तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ और आई हैं। कौन लड़कियाँ थी वो जिस्म फरोशी के लाई थी। उनको क्यों जांच के दायरे में नहीं लाया गया? तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है बहुत संगीन मामला है। और ये एक तरह से अगर ये वनंतरा की फाइल खुलती है, कहीं सफ़ेद पोश बेनकाब होंगे, कहीं बड़े नेता अधिकारी ब्यूरोक्रेट बेनकाब होंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार पूरी ईमानदारी से जांच करे। और एक बात स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं आम जनता के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जितने भी नेता हैं जो समय सत्ता में हैं, उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ की जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। यहाँ की जनता का न्याय प्रणाली से भरोसा उठ गया है। और स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ, इस राज्य की जनता बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, उसके अंदर ज्वाला भड़क रही है। वो तभी शांत होगी जब वीआईपी का खुलासा होगा। और स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं, जिस दिन ये गट्टू उत्तराखंड आएगा, उस दिन उत्तराखंड के लोग इस गट्टू को गटर में फेंकेंगे। ये तय मानकर चलिए। इस राज्य के जैन जी, इस राज्य के यूथ, इस राज्य की मातृशक्ति, इस राज्य के पूर्व सैनिक, तमाम लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे आएंगे। उस दिन इनका क्या हाल होगा, ये चेतावनी देना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए ठीक है। तो आपने देखा कि जो वीआईपी है वो खुलासा, वो जो उर्मिला सनावर ने किया है, वो बहुत ही बड़ा है। तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी, क्या इसमें जांच होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी इस पूरे मामले में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।